देखिए, वो वहाँ SC ST के आरक्षण जो लागू है उसको रोकना चाहते हैं, जो पहाड़ियों को आरक्षण मिल रहा है उसको रोकना चाहते हैं, जो वहाँ विकास गाँव में केंद्र के पैसे जाकर के जो विकास हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, लोगों तक शुद्ध पेयजल पहुँच रहा है, लोगों को दवाइयों के लिए पैसा मिल रहा है, तो इन सब चीज़ों से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये दोनों लोग मिलकर के कि नहीं, हम इसको नहीं लागू होने देंगे, इसको हम रोकेंगे। 100% गृह मंत्री जी ने जो कहा है, माननीय अमित शाह जी ने 100% सही कहा है। 60 साल कांग्रेस की सरकार थी, आज जिस पिछड़े की बात वो कर रहे हैं कि इनको भागीदारी नहीं मिली, तो वो 60 साल में कितनी भागीदारी दिए क्या वो बताएंगे? पिछड़ों के सामने इस बात को रखेंगे कि हमने 60 साल में इतना पिछड़ों को भागीदारी दी, इतना SC ST को इतनी भागीदारी दी, इतनी हिस्सेदारी दी, क्या वो बताएंगे? मुसलमानों का वोट लिया, मुसलमानों को कितनी हिस्सेदारी दिए, कितनी भागीदारी उन्होंने दिया, क्या ये बताएंगे वो? देखिए, कांग्रेस हमेशा अलगाववाद की राजनीति की है, अलगाववाद का समर्थन किया है। उसी की कड़ी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता करके जो वहाँ अमन चैन कायम है, जो पत्थरबाज थे आज शांत हैं, अलगाववाद करने वाले लोग शांत हैं, तो वो जो वहाँ खुशहाली है, फिर वहाँ बदहाली लाने के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिल करके फिर बदहाली लाना चाहते हैं। इसी के लिए हम लोग परेशान हैं कि वो भारत का एक अंग है और वहाँ भी ये जो सुविधाएं अन्य प्रदेशों में मिल रही हैं वही सुविधा जम्मू कश्मीर में भी लोग मिल। सरकार ने कि अच्छी योजना है, उस योजना का लाभ मिलेगा लोगों को। जब उसको विस्तृत लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, तो निश्चित है कि कोई भी योजना बनती है तो हित के लिए बनती है। मायावती जी 100% सही कह रही हैं। यूपी में शासन, दिल्ली में शासन, लंबे समय तक शासन, और अगर हितैषी होते तो पिछड़ों को हक दिला दिए होते, SC ST को आरक्षण दिला दिए होते, OBC को दिला दिए होते, मुसलमानों को दिला दिए होते। ये दुश्मन लोग हैं, ये सत्ता में रहते हैं तो इनके चश्मे का पावर बढ़ जाता है, सूखी घास भी हरी दिखती है, और जब सत्ता से बाहर आते हैं तो फिर चश्मे का पावर बदल जाता है, तो फिर SC ST OBC माइनॉरिटी दिखने लगते हैं। इनको अन्याय हो रहा है, इनको हक नहीं मिल रहा है। जब देने का टाइम रहता है तब तो ये दिखते नहीं है आपके चश्मे में, और जब आप बेदखल हो जाते हो सत्ता से तो इनको देने की बात करते हो, सिर्फ गुमराह करने की बात करते हैं।